वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत का एक हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उस हिस्से को लेकर भारत भरपूर कोशिशों में जुटा और हर राजनयिक स्तर पर जाकर पाकिस्तान को पटकनी देने की तैयारियों में जुटा है। हालांकि इन सब के बीच में नापाक पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान में अब नया फैसला ले लिया गया है। फैसला ये कि वो पीओके में जल्द निकाय चुनाव कराए। पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद स्थानीय मीडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दी गई है। बता दें, स्थानीय मीडिया ने क्षेत्र के चुनाव निकाय का हवाला देते हुए बताया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 31 साल बाद पार्टी के आधार पर सितंबर के महीने में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 31 सालों से पीओके में कोई चुनाव नहीं हुए हैं। सेवानिवृत्त हो चुके मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति रशीद सुलेरिया ने इस बात की जानकारी दी। एक मीडिया सम्मेलन में चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ घोषणा करते हुए अब्दुल रशीद ने बताया कि बहुत जल्द पीओके में चुनाव होने वाले हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सुलेरिया ने कहा कि बहुत जल्द भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर शीर्ष अदालत ने उन्हें 12 अक्टूबर 2022 से पहले चुनाव कराने का समय दिया था, लेकिन हम इस साल सितंबर के महीने में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। वहीं चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य फारूक नियाज के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। वहीं एक अन्य सदस्य फरहत अली मीर ने कहा कि व्यवस्थाओं के लिए पहला चरण परिसीमन था जो समय पर पूरा हो गया था, जबकि दूसरे चरण में मतदाता सूचियों का पूरा होना था और कार्य समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया। अब देखिए, वो पाकिस्तान है जो भारत को परिसीमन पर ज्ञान दे रहा था और पूरे विश्व में जाकर ढिंढोरा पीट रहा था कि किस तरीके से भारत गैर कानूनी काम कर रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को आईना लगाकर एक बार अपना मुंह देख लेना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर चुनाव कराने के सपने देख रहा है और कह रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सितंबर में चुनाव हो जाएंगे। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि चुनावों पर 90 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और इस संबंध में चुनाव आयोग को अब तक 30 करोड़ रुपए मिल गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने मतदान अधिकारी के हवाले से बताया कि 5192 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि आम चुनावों में केवल 5123 मतदान केंद्र थे। आर्थिक फ्रंट पर घुटने पे आ चुका पाकिस्तान चुनाव कराने का सपना देख रहा है, वो भी तब जब उसके पास पैसे भी नहीं। हालांकि कह रहा है कि 30 करोड़ रुपए उसके पास है जिसके बल पर वो आगे आने वाले दिनों में चुनाव करा लेगा, लेकिन ये तब होगा जब वहां की स्थिति सामान्य होगी। पीओके का हल कैसा है ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जिसे पाकिस्तान भी कई मौकों पर नजरअंदाज नहीं कर पाता, लेकिन बावजूद इसके बेधड़क होकर ऐसे बयान दिए गए। इन चुनावों में बदलाव के बारे में जब पूछा गया तो फरहत अली मीर ने कहा कि स्थानीय सरकार की चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन्हें 1991 के स्थानीय निकाय चुनावों की तरह ही आयोजित किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 31 साल बाद पाकिस्तान फिर एक बार चुनाव कराने के सपने देख रहा। समय अक्टूबर तक का था, दावा है सितंबर तक चुनाव करा लेंगे, लेकिन ये होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक तो ऐसा हो नहीं पाया है और उम्मीद भी यही है कि चुनाव हो भी नहीं पाएंगे। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट जानने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।